कृपया तुलसी पौधों का निम्नलिखित रूप से ध्यान रखिए। अप्रैल से जून तक तुलसी पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय है। सभी भक्तों को कम से कम एक बार प्रातः प्रसाद लेने से पहले इसमें जल देना चाहिए। जल बहुत अधिक मात्रा में न हो, केवल भूमि को नम करने के लिए होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी लगना चाहिए। तुलसी पत्र श्री विष्णु को अति प्रिय है। सभी विष्णु तत्व के विग्रह को तुलसी पत्र प्रचुर मात्रा में चढ़ाया जाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र की माला भी प्रिय है। तुलसी पत्र को चंदन लेप के साथ भगवान के चरण कमलों पर स्थापित करना उनकी पूजा है। परंतु हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि तुलसी पत्र भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूप यानी अवतार के अतिरिक्त किसी और को चरणों में न अर्पित करें। यहाँ तक कि राधा रानी और आध्यात्मिक गुरु के चरणों में भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। वे विशेष रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करने के लिए सुरक्षित हैं। यद्यपि इन तुलसी पत्रों को हम भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करने हेतु राधा रानी के हथेली पर रख सकते हैं। भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी राधा रानी को जल देना, उसकी परिक्रमा करना और उसकी चरण को माथे पर लगाना, ये करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, सारे दुख बीमारी नष्ट होते हैं। इसलिए हमें तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी देवी भगवान को प्रिय है। ये एक देवी है जो पौधे के रूप में आई है। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के लिए तुलसी पत्र के काढ़ा या पानी में उबालना, दूध में उबालना ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को दर्द होता है, कृपया तुलसी जी का उपयोग दवाई में ना करें। तुलसी का जो पत्ता कमज़ोर है यह हल्का नीला या पीला हो जाता है, वही पत्ता तोड़ना चाहिए भोग के लिए। और नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। एक अंगुली से तुलसी के पत्ते का डंठल और दूसरे हाथ से तुलसी पत्तों को तोड़ें, प्रेम से धीरे धीरे। सुबह सूर्योदय के समय ही तुलसी पत्ता तोड़ें। पूरे दिन में एक बार सुबह सूर्योदय के 8 बजे तक सुबह बस तुलसी जी के मंजरी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र हमें बताते हैं मंजरी उनके नाखून हैं और पत्ते तुलसी जी के बाल होते हैं। तुलसी पत्ता भोग के लिए हर व्यंजन में एक एक तुलसी पत्ता रखना चाहिए। यदि पत्ते कम पड़ जाते हों तो तुलसी पत्ते को 2-3 भाग भी कर सकते हैं। टुकड़ों में भी तुलसी महारानी का पत्ता पूर्ण है। अगर तुलसी पत्ता नहीं है, घर में तुलसी नहीं है, पौधे तुलसी पौधे के जो लकड़ी है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर तुलसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूखे पत्ते कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए, तो तुलसी माला को छूने से भी काम चलाया जा सकता है। तुलसी पत्ता चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक देवी है। पत्ते को निगल लें पानी के साथ। तुलसी पौधा के पत्तों में अगर कीड़े लगे हों तो नीम के पत्तों का रस निकालकर स्प्रे का छिड़काव करें। लहसुन, प्याज, शराब, कबाब खाने वालों को तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। अगर पहनना ही है शौक के मारे तो नीम की माला भी पहनें, अपराध से बच जाओगे। तुलसी जी शुद्ध है, इनके बिना भगवान भोग ही नहीं लेते हैं। इसलिए हमें पहले शुद्ध होना चाहिए, तब तुलसी माला धारण करना चाहिए। तुलसी पूजा सुबह और शाम सूर्यास्त से पहले करना है। तुलसी पत्ता द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्ता केवल कृष्ण को या विष्णु तत्व को ही चढ़ाया जाता है, देवी देवताओं को नहीं, क्यों ये केवल कृष्ण को प्रिय है। वृंदा ये तुलसी देवी आए, प्रिय आए केशव बच्चों।
राधा रानी के हाथ में तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं। पुराण में बताया गया है कि तुलसी जी को देखने मात्र से ही यमराज जी नहीं आते हैं, यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्ता डालने से उसको परम गति प्राप्त होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, इनमें कोई भेद नहीं है, केवल रंग का भेद है, जैसे कृष्ण बलराम। तुलसी जी को गमले में लगाकर एक दूसरे को गिफ्ट करके तुलसी महारानी जी प्रसन्न होती है। जिस घर में तुलसी जी है उस घर में यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। तुलसी जी के एक एक पत्ते में कृष्ण का वास होता है और सारी पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सब नदियों का वास एक एक पत्ते में होता है और सारे धाम तुलसी के पत्तों में ही निवास करती हैं।